ओके, आज के क्लास में ओपेरोन में लेक ओपेरोन को देखेंगे। लेक ओपेरोन, लेक के मीनिंग है लैक्टोज। लैक्टोज का डाइजेशन किस तरह से होती है, प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन कैसे इसको क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। सबसे पहले यहाँ पे लेक ओपेरोन में देखेंगे ये किस तरह का ओपेरोन है, कहाँ पे मिलेगा। ये प्रोकैरियोट्स में होगा, है ना। ये कहाँ पे होता है लेक ओपेरोन, इन प्रोकैरियोट्स। और ये लेक ओपेरोन सबसे पहले ये जो कंसेप्ट दिया लैक्टोज का डाइजेशन प्रोकैरियोट्स में प्रोटीन के थ्रू होती है, किसने दिया सबसे पहले, बाय जैकब एंड मोनाड। कौन है, मोनाड, ये साइंटिस्ट ने दिया। प्रोकैरियोट्स में ये सारी चीज़ें होंगी। जैकब मोनाड सबसे पहले लेक ओपेरोन का कंसेप्ट दिया। ये किस तरह का ओपेरोन है, इंड्यूसिबल ओपेरोन। इंड्यूसिबल ओपेरोन, इंड्यूस है ना, उकसाना, 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 इंड्यूस करना, ऑफ है ऑन होगा, है ना। तो एक सेल को हम लोग इस तरह से मेंशन करते हैं। ये जो यहाँ पे लेक ओपेरोन का कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं प्रोकैरियोट्स में, इंड्यूसिबल ओपेरोन है, किस तरह से इंड्यूस करेगा। यहाँ पे जीन रेगुलेशन होती है, ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये स्ट्रक्चरल जीन है। यहाँ पे अलग अलग साइट्स होंगे, प्रोमोटर, इंड्यूसर, प्रोमोटर, इनहिबिटर, उसके बाद ऑपरेटर जीन्स होंगे, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे। तो यहाँ पे हम लोग पहले ये सारी चीज़ें देखते हैं। साइट पी, साइट आई, साइट पी, साइट ओ, ये 4 साइट है ना। प्रोमोटर जीन, ओके, इनहिबिटर जीन, इनहिबिटर, प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जीन, प्रोमोटर जीन, और फिर ये ऑपरेटर जीन। ये सारे जीन हैं, सबको हम लोग 1 बाय 1 लिख लेते हैं। पी आई, पी तो एक ही हो गया, ओ हो जाएगा। फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है। प्रोमोटर जीन किसे, यहाँ पे प्रोमोटर जीन, आई से इनहिबिटर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जीन, ये, और ओ ऑपरेटर जीन। ऑपरेटर जीन, प्रोमोटर, इनहिबिटर, इनहिबिटर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जीन, उसके बाद प्रोमोटर जीन, ऑपरेटर जीन। 4 टाइप्स ऑफ जीन होंगे। उसके अलावा यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन होंगे, ZY, पिपोजिया, ZYA, Z पिपोजिया, ये 3 स्ट्रक्चरल जीन है। ओके, पिपोजिया। अब यहाँ पे देखो, ये जो प्रोमोटर साइट है, यहाँ पे क्या होंगे, आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेंगे और क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड करेंगे, कौन, ये प्रोमोटर साइट पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेंगे। आरएनए पॉली कर देते हैं हम, ये भी आरएनए पॉलीमरेज इस तरह से। और ये जो इनहिबिटर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जीन है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड देन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन करेगा। ये इनहिबिटर जीन क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन,
ट्रांसक्रिप्शन, है ना, ट्रांसक्रिप्शन करके mRNA बनाएंगे, mRNA फिर मैसेंजर RNA बनाएंगे और फिर ये ट्रांसलेशन करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ये प्रोटीन का इस तरह से फॉर्मेशन हुआ, ये प्रोटीन है। इनहिबिटर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जीन, ये किसका फॉर्मेशन करता है? प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ट्रांसक्रिप्शन करके, ट्रांसलेशन करके, है ना, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। ये प्रोटीन एक्चुअली क्या करता है, ये जो ऑपरेटर साइट है इससे बहुत ज़्यादा अफेक्शन होता है। ये इनहिबिटर प्रोटीन है। ये किस तरह का प्रोटीन है? इनहिबिटर प्रोटीन है ना, इनहिबिटर प्रोटीन। इनहिबिटर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जीन, प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होने देगा वो जीन है इनहिबिटर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जीन, इनहिबिट रोकने वाला। तो ये जो प्रोटीन है ये ऑपरेटर साइट से क्या होगा, बाइंड हो जाएगा। ये यहाँ आके इसको बाइंड कर देगा। आरएनए पॉलीमरेज शिफ्ट नहीं हो पाएंगे, आगे शिफ्ट नहीं हो पाएंगे, तो ये जीन क्या करेंगे, कोई भी फंक्शन नहीं कर पाएगा, है ना। यहाँ पे इस तरह से ये जीन का कोई फंक्शन ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, है ना। ये किस कंडीशंस में होगा, ये ऑफ कंडीशंस में होगा, इस तरह से ऑफ कंडीशंस में कुछ भी नहीं सिंथेसाइज होगा, इस तरह से। आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन कराएगा। यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होगी क्योंकि ये ऑपरेटर जीन को ये इनहिबिटर प्रोटीन क्या करके रखा है, बाइंड करके रखा है, तो यहाँ पे ये फंक्शन नहीं करेंगे। समझ में आया? प्रोमोटर जीन आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, इनहिबिटर जीन ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बनाएगा। किस तरह का प्रोटीन बनेगा, इनहिबिटर प्रोटीन। ये प्रोटीन ऑपरेटर साइट को जाके बाइंड कर देगा, यहाँ पे ये शिफ्ट नहीं करेगा, ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा, तो कोई भी प्रोटीन नहीं बन पाएगा, किसी भी तरह का एक्टिविटी नहीं होगी यहाँ पे। ये मीडियम है, ये मीडियम है, ये सेल है, इसके अंदर इस तरह से क्या होती है, एक्टिविटी होती है ना। मीडियम में लैक्टोज अवेलेबल नहीं है, तो ये जो इनहिबिटर प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जीन है ये जाके ऑपरेटर साइट को बाइंड कर देता है कि मीडियम में कोई भी लैक्टोज नहीं है, तो ये ऑफ कंडीशन में रहता है। किस कंडीशन में रहता है, ऑफ कंडीशन में। अब ये ऑन किस वजह से होगा, जब मीडियम में लैक्टोज अवेलेबल होगा तो ये ऑन होगा, ये ऑफ कंडीशन ऑन हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट पहलू इसका, ऑन कैसे होता है, इट कैन बी टर्न ऑन। तो ऑन कैसे होगा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑन कैसे होगा। ये सेल है, ये मीडियम है, ये मीडियम है ना। तो जैसे ही मीडियम में लैक्टोज अवेलेबल होगा, जैसे ही यहाँ पे लैक्टोज अवेलेबल होगा, ये लैक्टोज अवेलेबल होगा, जैसे 100 मोल लैक्टोज है ये अवेलेबल होगा, ये यहाँ पे जाके क्या करेगा, दो फॉर्म्स बनाएंगे, है ना। एक मॉलिक्यूल छोटा सा पार्ट लैक्टोज का एलो लैक्टोज बना देंगे, एलो लैक्टोज बना देंगे, और बाकी का पार्ट क्या होगा, लैक्टोज होगा। ये 100 मॉलिक्यूल्स, इसलिए मैंने दिखाया कि 100 में से 1 मॉलिक्यूल्स एलो लैक्टोज बना देंगे, 99 मॉलिक्यूल्स लैक्टोज में ही रहेंगे, है ना। एलो लैक्टोज का फंक्शन अब देखेंगे हम लोग। यहाँ पे जो ये जीन है, ये जो हमारा क्या है, ये प्रोटीन सिंथेसाइजिंग जीन है, वो किस तरह से फंक्शन करेगा हम लोग देखते हैं। यहाँ पे ये स्ट्रक्चरल जीन है, ये किस तरह से ऑन कंडीशन में होगा। पोजिया ZYA, इस तरह से ये स्ट्रक्चरल जीन है। प्रोमोटर साइट पे आरएनए पॉलीमरेज होंगे,
RNA पॉलीमेरेज, प्रोमोटर साइट पे RNA पॉलीमेरेज होंगे, है ना। ये इनहिबिटर जीन क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेगा। इनहिबिटर जीन क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके, है ना, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, ये दोनों करके प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। ये प्रोटीन, ये जो प्रोटीन होगा, ये प्रोटीन एक्चुअली क्या होता है, एलोलेक्टोज से इसका अफेक्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो ये आके यहाँ पे बाइंड कर जाता है, इस जगह पे आके बाइंड कर जाता है, एलोलेक्टोज के साथ बाइंड कर जाता है, तो ऑपरेटर साइट फ्री रहता है। दैट मीन्स ये जो ऑफ कंडीशन में था, अब ये ऑन कंडीशन में हो जाएगा जब ये प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, इनहिबिटर प्रोटीन, है ना। ये इनहिबिटर प्रोटीन एक्चुअली यहाँ नहीं जाके लैक्टोज के साथ अटैच हो जाता है, और ये लैक्टोज फॉर्मेशन किसका होता है, मीडियम में जो लैक्टोज होता है, परमिएज उसको दो फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एलोलैक्टोज में और लैक्टोज में। ये परमिएज लैक्टोज को इंट्री भी कराता है। तो यहाँ पे एंजाइम्स कौन है, परमिएज। ये यहाँ पे सेल मीडियम में थोड़ा थोड़ा अमाउंट हमेशा प्रेजेंट रहता है, चाहे लैक्टोज हो या ना हो, है ना। साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म में, ये सारा चीज़, है ना, थोड़ा बहुत परमिएज एंजाइम्स अवेलेबल रहता है। ये इसको लैक्टोज की इंट्री कराती है। 100 मॉलिक्यूल्स, ऐसा नहीं कि 100 मॉलिक्यूल्स ही, कहने का मतलब अगर 100 मॉलिक्यूल्स है तो वो 99 मॉलिक्यूल्स क्या होगा, लैक्टोज में कन्वर्ट होगा, और 1% 100 में 1 क्या होगा, एलोलैक्टोज का फॉर्मेशन करेगा। एलोलैक्टोज प्रोटीन को अपने तरफ अफेक्शन के साथ खींच लेगा, तो ये ऑपरेटर साइट क्या होंगे, फ्री रहेंगे। ऑपरेटर साइट फ्री रहेंगे तो ये ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करेगा, पिपोजिया ZYA जीन ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, और क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करके क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। प्रोटीन एंजाइमेटिक नेचर का होगा। ये Z जीन जो है, ये Z जीन बीटा ग्लैक्टोसिडेज का फॉर्मेशन करेगा। Z जीन बीटा ग्लैक्टोसिडेज एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा। दूसरा जो एंजाइम है, दूसरा जो Y जीन है, ये परमिएज का फॉर्मेशन करेगा। बीटा जीन, Y जीन, परमिएज, और फिर ए जीन जो है, ये ए जीन किसका फॉर्मेशन करेगा, कौन सा एंजाइम का, ये ट्रांस एसिटाइलेज का फॉर्मेशन करेगा। ट्रांस एसिटाइलेज, ये इसका फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से ये तीनों जीन जो मीडियम में लैक्टोज है इंट्री होगी, और उसका क्या करेगा, डाइजेशन करेगा, लैक्टोज डाइजेशन। और लैक्टोज का डाइजेशन किस में होगा, लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में कन्वर्ट होता है ना, इसका डाइजेशन होगा। ये इसको डाइजेस्ट करेगा, किस में डाइजेशन होगी, लैक्टोज का, है ना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में इसका क्या होगा, डाइजेशन होगा। किसका, लैक्टोज का यहाँ पे डाइजेशन किस में होगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो ये लेक ओपेरोन का कंसेप्ट है। एनसीईआरटी में सिर्फ लेक ओपेरोन ही है, ट्रिप्टोफैन ओपेरोन को हटा दिया गया है, बट हम लोग देखेंगे ट्रिप्टोफैन ओपेरोन रिप्रेसिबल, है ना। ये क्या था, इंड्यूसिबल। ट्रिप्टोफैन ओपेरोन कैसा होगा, रिप्रेसिबल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ट्रिप्टोफैन ओपेरोन। ओके, थैंक यू।